पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करा था। कोई भी स्टेटमेंट मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है तब हमारे पास तीन तरह के लूप होते हैं। नंबर वन फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर फॉर लूप का पूरा कंट्रोलिंग समझी थी। सबसे पहले कंट्रोल फॉर पर जाता है, इनिशियलाइजेशन पर जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन के सही होने पर स्टेटमेंट चलता है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और फिर कंडीशन पर कंट्रोल आता है। कंडीशन के सही होने पर फिर ये काम दोहराया जाएगा बार बार कब तक, जब तक कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई रहेगी। कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लूप से बाहर आ जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें हमने अपने नाम को 5 बार प्रिंट करा था। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बीच बीच में मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को पॉज करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप खाली वीडियो देखते रहेंगे तो आपसे कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। अब यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे डिस्प्ले करना है 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। चूंकि हमने पिछली वीडियो में बंटी प्रिंट करा था 5 बार, तो बंदा उसी तरह से यहाँ पर लिखता है फॉर i इज इक्वल टू कहां से 1 से i इज लेस देन इक्वल टू मैं 5 तक जाऊंगा और मैं क्या करूंगा i को प्लस प्लस करूंगा। यहां से अपन फॉर लूप को हटा देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंटफ लिखता हूं। तो प्रिंटफ में डबल कोट में मैंने लिखा 1 to 5, तो बंदा गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पर मुझे 1 to 5 डिस्प्ले करवाना है तो बंदा बोलता है कि यहाँ पर मैं 1 to 5 लिख दूंगा। कई सारे स्टूडेंट ये गड़बड़ करते हैं। तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, i की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन अगर सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा, 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी और फिर से 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर से 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा। जबकि मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे डिस्प्ले करना है 1 to 5, इसका मतलब ये होगा कि मुझे डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रॉब्लम मेरी ये है। तो इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चूंकि लूप चलाने के लिए मैं एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि i है और उस i की वैल्यू यहां पर 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज हो रही है। तो पिछले वाले प्रोग्राम में हमने क्या करा, लूप चलाया i की मदद से, लेकिन हमने लूप के स्टेटमेंट में उस i का इस्तेमाल नहीं करा था, हमने हमारे नाम को डिस्प्ले करा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर i का इस्तेमाल कर लूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स हरकत करते हैं कि यहाँ पर i को डिस्प्ले कर देते हैं। अब लूप 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट हो रहा है। जब i की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो i प्रिंट हो जाएगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू होगी तो फिर से i प्रिंट हो जाएगा, फिर से i प्रिंट हो जाएगा, फिर से i प्रिंट हो जाएगा, फिर से i प्रिंट हो जाएगा। आई ये कौन सी बात हुई, वो तो आई नहीं। तो यहाँ पर मुझे किसको प्रिंट करवाना है, 1 to 5 को प्रिंट करवाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा लूप का वेरिएबल i है और i की वैल्यू 1 to 5 हो रही है और वो वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप का लिया है, तो सिंपल सी बात है मैं सिलेक्शन के साथ %d लगाऊंगा, डबल कोट क्लोज करूंगा और i को मैं डिस्प्ले कर दूंगा। i की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी। न्यू लाइन पर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि i से प्रिंट होगी जो कि 1 होगा। उसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। न्यू लाइन पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी जो कि i से आएगी, वो 2 हो गया। अगली बार में i प्लस प्लस होगा, 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट पर 3 प्रिंट होगा, देन फिर 4 प्रिंट होगा, देन फिर 5 प्रिंट होगा और 6 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई। अगली प्रॉब्लम को अपन को समझना है। तो अगली प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं कि अगली प्रॉब्लम है कि मुझे डिस्प्ले करना है 10 to 1। वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने साथ सॉल्व कर लिया होगा। 10 to 1 के केस में मुझे i नाम का वेरिएबल है, उसको इनिशियल वैल्यू क्या सेंड कर दूंगा मैं 10। अब मुझे 10 to 1 करना है तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू हो गई। कहां तक जाना है, मुझे 1 तक जाना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पर चूंकि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी है और खत्म कर रहा हूं मैं छोटी वैल्यू पर, तो यहाँ पर कंक्लूड करूंगा मैं i माइनस माइनस से। तो i की वैल्यू शुरू में क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगा 10। अगला i माइनस माइनस करूंगा तो i की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू होगी और i की वैल्यू में प्रिंट करवा दूंगा 9। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, 8 7 6 और आखिरी में i की वैल्यू 1 पर, 1 के बाद i की वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर हो जाएंगे।
तो बिल्कुल मुझे ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैं कहीं से कहीं तक भी कोई भी वैल्यू डिस्प्ले कर सकता हूं। अगर मैंने कहा कि मुझे 25 से लेकर 50 तक डिस्प्ले करना है तो सीधी सी बात है, मैं आई की वैल्यू 25 रख दूंगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 50 कर दूंगा और आई को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। तो आई की इनिशियल वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 25 से स्टार्ट होगी। 25 से स्टार्ट होकर वो 50 तक जाएगी और मैं यहाँ पर 10, 25, 26, 27 से लेकर 50 तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेरी यहाँ पर 2-3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम मेरी है कि मुझे डिस्प्ले करना है 1 to n। तो वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने ये चीज सॉल्व करी होगी। तो कई बंदों ने ऐसा करा होगा, कई स्टूडेंट ने ऐसा करा होगा, एक वेरिएबल लिया होगा आई, एक वेरिएबल लिया होगा n और लूप को चला दिया होगा 1, i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ पर n क्या, मैंने n को कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करी नहीं, तो n की जो वैल्यू होगी वो गार्बेज होगी। तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट कुछ तो भी आएगा या आएगा ही नहीं, क्योंकि गार्बेज वैल्यू से मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं। तो मेरा प्रोग्राम पूरा गलत है। सर आपने तो कहा था कि n तक लूप चलाना है, 1 to n डिस्प्ले करना है, तो भैया n की वैल्यू क्या, n मतलब क्या चीज? तो यहाँ पर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही सर, डाउट है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को जब भी चलाऊंगा तो n की वैल्यू 5 है। अब जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा तो 1 से लेकर 5 तक ये कोड चलेगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 5 रखी मैंने। तो ये मेरा प्रोग्राम जब चलाऊंगा तब 1 से लेकर 5 तक चलेगा, फिर चलाऊंगा फिर 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो ये मेरा प्रोग्राम 1 से लेकर n तक का नहीं हुआ, 1 to n तक का नहीं हुआ, ये प्रोग्राम तो मेरा 1 to 5 तक हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि n कौन, तो n हम यूजर से ले लेंगे। तो प्रिंटफ में हम लिखेंगे डबल कोट्स में एंटर एनी नंबर, वो नंबर हम स्कैनफ करवा लेंगे। स्कैनफ में परसेंटाइल डी डबल कोट्स क्लोज कॉमा m% ऑफ n। अब n जो यूजर देगा, अगर n यूजर 20 देगा तो हमारा कोड 1 से लेकर 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, 1 से लेकर 20 चल जाएगा। अगर यूजर 5 देगा तो हमारा कोड 5 बार चल जाएगा। अगर यूजर 50 देगा तो हमारा कोड 50 बार चल जाएगा। अगर मैं -5 दूंगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारा जो प्रोग्राम बनाया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बनाया है। तो हमें n की वैल्यू 1 से बड़ी ही देना पड़ेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सर अगर n की वैल्यू छोटी होगी तो क्या करेंगे? तो आपको दिमाग लगाना है कि अगर n की वैल्यू छोटी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अगली मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे सॉल्व करना है n to 1। यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। n की वैल्यू बड़ी होगी और n की वैल्यू बड़ी होने के कारण मुझे शुरुआत करना पड़ेगी बड़ी वैल्यू से और मैं खत्म करूंगा उसको छोटी वैल्यू 1 तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। मुझे n to 1 सॉल्व करना है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? i इज इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि मैं n से स्टार्ट करूंगा। n से स्टार्ट करने के बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और मैं i को कर दूंगा माइनस माइनस। बात खत्म हो गई। सिंपल सा था एकदम, खाली दिमाग लगाना है कि करना क्या है। तो जब 1 to n बोला तो स्टार्ट करा मैंने 1 से लेकर n तक, तो बढ़ते क्रम में गया मैं। लेकिन अगर मुझे कहा कि n से लेकर 1 तक जाना है तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया। तो ये आपको फंडा समझ में आ गया होगा। मेरे पास एक प्रॉब्लम है m to n, तो यहां पर मुझे सॉल्व करना है m to n। तो यहां पर यूजर से हम m और n की वैल्यू लेंगे और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां पर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर m की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 10 होगी तो भी मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए, और अगर m की वैल्यू 10 होगी और n की वैल्यू 1 होगी तो भी मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए। तो यहां पर हमने जो भी कुछ समझा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन ने लूप को एग्जीक्यूट करने के समझे, और मैं आपको यहां पर एक प्रॉब्लम देता हूं कि मुझे m to n डिस्प्ले करना है, तो 1 से 10 तक भी चलना चाहिए और 10 से 1 तक भी चलना चाहिए। ये आप कोड लिखें, कमेंट में बताएं, और कमेंट में बताने के बाद फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगली वीडियो में हम फॉर लूप के और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे लूप का फंडा टोटल मजबूत हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू।